तो हस्त कमल की विशेषता बता रहे हैं। दत्ता भयम काल भुजंग रंग घसा प्रोद्वेजिता नाम शरणय श्रीणाम नृणाम। इस संसार में अनेक दुखों से बहुत से ऐसे जीव होते हैं, विशेष करके विवेकी जन, जो उद्विग्न हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं सोचता वो करें क्या, कैसे जन्म मृत्यु से पार हों, कहाँ जाएं, क्या करें। परंतु शास्त्र के निर्देश से और साधुओं के उपदेश से उनको एक आश्रय मिलता है, और वो है भगवान। भगवान का वरद हस्त सभी शास्त्र कहते हैं। जैसा गीता में भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। यह माया अत्यंत कठिन है पार होने में, लेकिन जो लोग मेरी शरण लेते हैं वे इस दुस्तर माया को पार कर जाते हैं। एवं शब्द लगा कर भगवान यह कह रहे हैं कि केवल मेरी ही शरण लेने पर माया से पार हुआ जा सकता है, और किसी की शरण लेने पर व्यक्ति माया से पार नहीं हो सकता। माया से पार नहीं हो सकता है, इसका अर्थ है कि माया के कार्यों से और माया के विधान से वो पार नहीं हो सकता। यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और नाना प्रकार के दुख सहने पड़ेंगे। तो इसको कहते हैं दुस्तर माया। और काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, मोह, ये सब बहुत भयावह है। अब जरा विचार कीजिए कितने भय की बात है। आज किसी खास घर में व्यक्ति जन्म लिया है, एक विशेष शरीर में, लेकिन कल उसे यह शरीर और घर और देश सब छोड़कर दूसरे जगह जन्म लेना पड़ेगा, और कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं कहाँ जाएंगे। यहाँ जब कोई आदमी अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाता है तो पहले फोन कर देता है मैं आ रहा हूँ, या बुकिंग भी कमरा आदि कर लेता है। तब भी चिंता रहती है कब पहुँचेंगे, कैसे रहेंगे। और मरने के बाद तो कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं है। यदि वो बुक जो रहता है दूसरे लोग कर देते हैं, नरक में बुकिंग हुआ चाहे स्वर्ग में हुआ हो, लेकिन पता नहीं रहता है कि कहाँ जाएंगे। और मनुष्य समाज में जन्म होगा कि पशु में जन्म लेंगे, अथवा पक्षी, कीट पतंग, या देवता के समाज में जाएंगे, कुछ भी पता नहीं होता है। तो इस तरह से यह एक बहुत बड़ा भय है मनुष्य समाज में या देव समाज में, कहीं भी। तो प्रत्येक व्यक्ति शेल्टर चाहता है, आश्रय चाहता है। इस जगत में भी मनुष्य समाज में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति सिर्फ आश्रय चाहता है। इन लोगों को यही कार्य करने के लिए मिला। इन लोगों मना कीजिए, कथा काल में काम न करें। तो प्रत्येक व्यक्ति संसार में आश्रय चाहता है। अक्रूर जी भगवान के हस्त कमल की विशेषता बता रहे हैं कि जो भी संसार के दुख द्वंद्वों से उब जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उद्वेजिता नाम, जो प्रकृष्ट रूप से उद्वेजित हो गए, भयभीत हो गए हैं, तो वे लोग शरण चाहते हैं, खोजते हैं, कोई आश्रय खोजते हैं। कहाँ हम सेफ रहेंगे, कौन हमारा आश्रय है। तो अपनी अपनी चेतना के अनुसार लोग अपना आश्रय ढूंढते हैं। कोई देवताओं की शरण लेते हैं, कोई किसी मनुष्य की शरण लेते हैं, कोई अपने ही बुद्धि कौशल की शरण लेते हैं। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वे समझ जाते हैं कि कृष्ण के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं। वे इस बात को समझ जाते हैं, तो वे लोग भगवान की शरण लेते हैं। और शरण लेने में कोई अधिकार भेद नहीं है, कोई भी ले सकता है। नृणाम शब्द का प्रयोग किया गया है। नृणाम का अर्थ है जीवानाम, नृ शब्द का अर्थ होता है जीव। हम लोग तो केवल मनुष्य समझते हैं नर शब्द का अर्थ, लेकिन नृ का अर्थ होता है जीव। जीव मात्र भगवान की शरण ले सकता है, कोई भी। तो जो कोई भगवान की शरण लेता है तो भगवान उस पर अपना वरद हस्त रखते हैं, सदा के लिए अभय कर देते हैं। दत्ता भयम,
दत्तम अभयम जैन पाणिना, यह हस्त पंकजेन, भगवान अपने हस्त कमल से अभय कर देते हैं।